तमिल फिल्म स्टार विजय की रैली में भगदड़ हुई है। 31 लोगों की जान चली गई है। 58 लोगों की हालत खराब है। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। गंभीर रूप से वो घायल हैं। बताया जा रहा है कि दम घुटने की वजह से ज्यादातर लोगों की जान गई है। कुछ बच्चे भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। अभिनेता से नेता बने, अपनी पार्टी बनाई और अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया। ऐसे में एक बड़ी रैली कर रहे थे तमिलनाडु के करूर में और वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी और बताया जा रहा है कि भगदड़ की वजह से, दम घुटने की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब तक 31 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में 58 लोग घायल हैं। अस्पताल में इनका उपचार चल रहा है और तस्वीरें जैसा कि आप देख रहे हैं, तमिलगा वैत्री कशगम नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई और अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। तमिलनाडु में तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय की रैली में भगदड़ मची और ऐसे में कई लोगों की जान चली गई। तमिलनाडु से बहुत ही दुखदायी खबर आ रही है। 10 से अधिक लोगों की जान चली गई है, बच्चों की, महिलाओं की। टीवी के और मशहूर कलाकार विजय की रैली में ये बेहद दर्दनाक घटना है, पर यह केवल घटना नहीं है। ये स्टैम्पीड मानव निर्मित स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये डीएमके की सरकार की पूरी जिम्मेदारी थी कि ठीक से बंदोबस्त करती, अरेंजमेंट्स करती। क्या अरेंजमेंट्स किया आपने? कहां थी पुलिस? कहां थे बाकी के व्यवस्था के लोग? बीजेपी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि यहां दरअसल मैनेजमेंट ठीक नहीं था। रोहिणी स्वामी हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे इसलिए जुड़ रही हैं। रोहिणी, क्या ताजा अपडेट है इस मामले में? अब तक की क्या वजह सामने आ पाई? देखिए, जो भीड़ वहां पे जुड़ गए थे, करीब 7 बजे के आसपास की रैली थी और बात ये बताया गया था कि विजय जो वहां पे आने वाले थे, उनके अपने गाड़ी के साथ आने वाले थे, उससे पहले लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंच गए थे। अब की जो अनुमान से हमें पुलिस से बताया जा रहा है, करीब अभी तक 31 लोगों की मौत की बात कंफर्म करके पुलिस हमें बताया जा रहा है और करीब आसपास 60 के आसपास के लोग घायल हुए और घायलों में से महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। बात बहुत ही गंभीर है क्योंकि जो रैली की जगह थी, वहां पे लाखों की तादाद की जगह के लिए बनाया गया था। फिर भी ये जहां पे जब ये ऐसी जुलूस निकलती है, ऐसी भगदड़ होती है, उससे पहले पुलिस की वहां रहना बहुत ही जरूरत होता है। उसके साथ साथ उनकी वो वहां पे इंतजाम करते हैं, वो बहुत ही अहम रहता है। दूसरी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है एमके स्टालिन, वो कल वहां पहुंच जाएंगे। ये हुआ है करूर में और अहम बात ये भी है कि तफ्तीश भी शुरू कर चुके हैं। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज की जब रैली होती है, पहले से ही बहुत सारे एसओपीज या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स माना जाता है। अब अगर आपको याद है कि बेंगलोर में भी एक भगदड़ हुई थी, स्वामी स्टेडियम के सामने भी हुई थी, पर ये ऐसी सिचुएशन नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली थी। फिर भी भगदड़ होता है और लोगों का क्राउड मैनेजमेंट बहुत ही अहम रहता है। अब तक के लिए पुलिस का ये कहना है कि माना जा रहा है कि दम घुटने के कारण लोगों की मौत हुई है। बहुत सारे भीड़ वहां जुटने के कारण उनकी मौत हुई है। अब बहुत करीब 56 लोगों की हालत गंभीर माना जाता है। पर अहम बात यह है कि वहां पे न सिर्फ महिलाएं थे, छोटे बच्चे भी थे। तो आगे हमें पता करना है कि तमिलनाडु की सरकार क्या कहेगी और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, इस पे क्या वो बताएंगे। बिल्कुल रोहिणी, तो ये एक बड़ी खबर है। 33 लोगों की जान चली गई है। इस भगदड़ में 33 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अभिनेता से नेता बने, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है और अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया। और इसी कड़ी में एक बड़ी रैली थी सुपरस्टार विजय की और इसमें बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी, जैसा कि तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि ऐसे में दम घुटने की वजह से 33 लोगों की जान चली गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 58 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रोहिणी स्वामी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। रोहिणी, 33 लोगों की जान इसमें चली गई है, 58 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि एक तरीके का ये क्राइम है, यहां पर नेग्लिजेंस है और इसकी अनदेखी आपराधिक प्रवृत्ति की वजह से हुई है और ऐसे में एक्शन उन पर भी होना चाहिए। बिल्कुल, और अगर आप देखा जाए तो मैंने जो क्राउड मैनेजमेंट की बात कही थी, जो प्रोटोकॉल्स की बात कहते हैं,
अब देखा जा रहा है कि वो प्रोटोकॉल्स वो फॉलो नहीं किया गया था। ये अब जिस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में जो ये भगदड़ हुई है वो अब मर्डर से कम नहीं है। वही तो पहली बात ये है कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो घायल हुए हैं उनको तो अस्पताल तो लेके गए हैं, अभी भी उतने ही तादाद के लोग वहां पर खड़े हैं। मैनेजमेंट टोटल एक तरीके से पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट हुई है। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है पुलिस के ऊपर, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है सरकार के ऊपर। अभी हमें देखना पड़ेगा, पर जिस तरह मैं कह रही थी कि तमिलनाडु की जो सरकार है और मुख्यमंत्री इस पे क्या एक्शन लेंगे। हमने जो कर्नाटक में है देखा गया कि उस पर एक्शन लिया गया था, पुलिस कमिश्नर को निकाले गए थे, बहुत सारे एक्शन लेके गए थे, पर अहम बात है कि जाने गई हैं और बहुत लोगों की जाने गई हैं। ये छोटे नंबर नहीं है, हम 33 के नंबर की बात कह रहे हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि सरकार क्या कहेगी इसके ऊपर। जी, 33 लोगों की जान चली गई है और 58 लोग इसमें घायल हुए हैं, अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया जा रहा है। लेकिन रोहिणी, क्या जैसे ही ये भगदड़ हुई है विजय ने अपनी रैली रोक दी है या इसके अलावा कोई और एक्शन? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में तो लोगों की मौजूदगी अब भी उसी जगह पर करूर में देखी जा रही है। आपने बहुत अहम बात पूछा है। देखिए, जब विजय को ये पता चला कि ऐसी भगदड़ नहीं पर यहाँ पे जितने लोग भीड़ वहां जुट गई थी, तो वो अपनी गाड़ी से, अपनी सवारी से वो वाटर बॉटल देने लगे लोगों को, उनसे बोलने लगे कि थोड़ी जगह ले लो। पर जितने तादाद के लोग वहां पे पहुंच गए थे, सांस लेने के लिए भी जगह नहीं थी, इसीलिए ये पूरी भगदड़ हुई है। पर वो मौजूद थे उस वक्त, पर उनको पता नहीं था, उनका कहना है, और उनके पॉलिटिकल पार्टी से जो हमने बात किया था उनके लोगों का कहना है उनको पता नहीं था कि ऐसे स्टैम्पीड हो रही थी। बट जितने भी लोगों को उन्होंने आसपास देखा था उनको पानी देने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि थोड़ी देर और रुको, हम आपसे आके बात कर लेंगे। पर जिस तरह से हम देखते हैं ना, क्राउड मेंटालिटी जो होते हैं, लोगों की जो मेंटालिटी होती है, जब विजय जैसे बड़े स्टार, वो बहुत ही मशहूर है तमिलनाडु में, और अभी जो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी लेके आ रहे हैं, अब चुनाव भी आने वाला है तमिलनाडु में, इसकी बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो लोगों का एक तरह से एक पागलपन है उनको विजय को देखने के लिए और उनकी पार्टी के बारे में और सुनने के लिए। क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं वो बहुत ही मशहूर है, लोग विजय को देखने आए थे और उसमें ये हादसा हुआ है। जी, और इस